पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत से वहां लिखा है कि वो 15वीं आयत के अंदर, और मैं तेरे और औरत के दरमियान के और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहली पेशन गोई पैदाइश के अंदर ही हो गई थी यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से। दूसरी जो पेशन गोई वो खरूज 12वां बाब उसकी तीसरी आयत के अंदर, जहां पर खुदा को यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहा गया। जब याद है ना, सब मुल्क मिस्र में से निकल रहे थे तो फिर खुदा ने एक हुक्म दिया था कि तुम अपने लिए एक यकसाला जो नर है बर्रा उसको ले लेना। ये दूसरी पेशन गोई यानी यीशु मसीह को बतौर बर्रा पेश किया गया। और जो तीसरी पेशन गोई वो इस्तिशना की किताब 18 बाब उसकी 18 आयत के अंदर, यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को दुनिया का निजात दहिंदा पेश किया गया। इसको भी आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। और जो चौथी पेशन गोई दूसरा शमूएल उसका 17वां बाब पहली 12 आयत अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पर यीशु मसीह को इब्ने दाऊद के तौर पर पेश किया गया। और अगर हम देखें पांचवी पेशन गोई तो जबूर, जो दूसरा जबूर है, जबूर की किताब उसका दूसरा जबूर, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो यहां पर हमें यीशु मसीह जो है वो इब्ने खुदा नजर आता है। पहले वो इब्ने दाऊद है, अब यहां पर वो इब्ने खुदा नजर आता है। और इसके बाद छठी जो पेशन गोई है यशाया नबी का जो सहीफा है उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर, यहां पर यीशु मसीह को कहा गया इमानुएल। इमानुएल का मतलब कोई बता सकता है? किस किस के साथ है? आमीन। यानी उसको इमानुएल कहा गया, वो हमारे साथ है। और यशाया नबी के सहीफे के अंदर 9वां बाब पहली उसकी 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसको अमन का शहजादा कहा गया। क्या कहा गया? अमन का शहजादा। और आगे जो 8वीं पेशन गोई है यशाया नबी का सहीफा 11वां बाब और पहली 9 आयत के अंदर इसकी सल्तनत और इसकी बादशाहत के बारे में लिखा गया। और जो 9वीं पेशन गोई यिर्मयाह नबी का सहीफा है ये 23वां बाब पहली 6 आयत, इसमें बताया गया कि हमारा जो बादशाह है वो कैसा होगा। उसके बारे में लिखा है कि वो रास्तबाज बादशाह। कैसा बादशाह है? वो रास्तबाज बादशाह है। और आखिरी जो 10वीं पेशन गोई मीका की किताब के अंदर है, वो बताया गया कि यीशु मसीह किस जगह पर पैदा हो गए। यहां पर लिखा है उसकी पैदाइश की जगह कि वो बैतलहम के अंदर। कहा? ये पुराने अहद नामे के अंदर 10 पेशन गोइयां हैं जो यीशु मसीह के बारे में हमें बताती हैं। आज हम बात करेंगे पहली पेशन गोई पर। अगर हम पढ़ते हैं पैदाइश तीसरा बाब उसकी पहली 15 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक मुकालमा मिलता है अबलीस और औरत के दरमियान। हम देखते हैं, अगर आप के पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। तीसरा बाब पहली आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकया ही खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है
तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदावंद जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदावंद की मानद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज को जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि तुम इसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और आगे यहाँ पर इसका निचोड़ दे दिया गया 14वीं आयत के अंदर। और खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तू ने ये किया तो सब चुपाहों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए बरकत का सबब हो। आमीन। यहाँ पर ये जो हवाला हमने आज सुबह पढ़ा, बहुत दफा आपने इसको सुना होगा, शायद इसको रोजाना आप पढ़ते, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के पहले जो पेजेस पर लिखा हुआ है। तकरीबन जब भी कोई बंदा बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले यही पढ़ता है, तो इसको बार बार पढ़ा गया है। लेकिन आज हम इसमें से सीखेंगे कि जो पहली पेशन गोई खुदा ने की वो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, कि मैं तेरे और जो औरत है इसकी नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा, और मैं औरत की नस्ल से क्या करूंगा? तेरे लिए ही उसको पैदा करूंगा। और लिखा है यहाँ पर, हम देखते हैं कि अगर जब हम इस हवाले को गौर से देखते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारी समझ के अंदर आती है, खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया, हम देखते हैं कि खुदा ने आसमान और जमीन को सबसे पहले तख्लीक किया। आदम को पहले नहीं बनाया, बल्कि किसको बनाया? आसमान, जमीन और उस पर रहने वाले चरिंद परिंद, फिजा को बनाया, रोशनी को बनाया। यानी जो जो एक इंसान की जरूरत है, खुदा ने वो सब चीजें इंसान के लिए पहले पैदा की और उसके बाद खुदा ने इंसान को बनाया। यहां पर हम देखते हैं खुदा ने ना सिर्फ उनकी जिस्मानी फिक्र की बल्कि रूहानी भी। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो बनाने के बाद खुदा ने उन्हें रूहानी तौर पर मजबूत कैसे किया? खुदा ने उन्हें टीच किया, सिखाया कि तुम ये काम करना तो तुम बचे रहोगे, अगर ये काम करोगे तो तुम
मर जाओगे। यानी खुदा ने उनको सिखाया ना, उनकी रूहानी तरबियत भी हुई, ना सिर्फ जिस्मानी। आज हम क्या देखते हैं, यानी खुदा, आप समझते हैं कि हमारा जो बाप है वो अच्छा जिम्मेदार है, उसने पहले सारी वो चीजें हमें मुहैया की, उसके बाद हमें तालीम दी, और फिर वो आदम को इस दुनिया में लेकर आया। हम देखते हैं यहाँ पर खास तौर पर मैं यहाँ पर समझता हूँ जफर के फाटक में, ये हमारी जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हम देखते हैं कि बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, या बच्ची, सानू फिक्र पै जाती ब्याह की। अच्छी बात है, फिक्र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोचने की बात है कि हमने उसके लिए क्या प्लानिंग्स आगे की है। क्या हमने दुनियादारी के अंदर हम एक नया खानदान बनाने जा रहे हैं, नया खानदान जोड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग्स है। जिस तरह अक्सर लोग घर की बड़ी फिक्र करने, जी मुंडे का ब्याह करना तो एक कमरा तो होना चाहिए ना, है अच्छे घर की फिक्र होनी चाहिए। और उसके बाद अगर बेटी की शादी हो तो घर वालों को बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जी हमने बेटी को फलां फलां सामान देना है, जहेज देना है, ये करना है, वो बड़ी तैयारी हम करते हैं। ये तो होगी जिस्मानी दुनियादारी की तैयारी, तो क्या हम रूहानी तैयारी भी करते हैं। अक्सर मैं जाता हूँ ना, कोई बंदा मेरे पास आ जाए, भाई साहब मेरे लिए जरा दुआ कर दो, मैं पूछता हूँ हाँ जी पढ़ा लिखा, हाँ जी मैं पढ़ा हुआ, 10 12 14, अच्छा कभी दुआ की है, कहता जी बस जी जो टाइम लगे कर ली थी। तौबा की है, मेरा अगला क्वेश्चन उससे क्या होता है, तौबा की है। वो को कहना भाई साहब तुसी कहंदे हो तो कर लेने, ये किहड़ा औखा काम है। बपतिस्मा लिया है, भाई साहब जो तुसी कहोगे उदों ले लांगे। इसी तरह है ना, यानी हमें पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। आज लोगों ने तौबा को और बपतिस्मे को सिर्फ ये रस्मी तौर पर कि ठीक है जी उन्हें कहन ते ले लिया, उन्हें कहन ते ले लिया, दिली तौर पर हम उसे कबूल नहीं करते। ठीक है जी पादरी ने कह दिया, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को बनाने से पहले उसकी रूहानी और जिस्मानी फिक्र की। इसलिए जब भी हम बपतिस्मा देते हैं या हम किसी को तौबा का मैसेज देते हैं, सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए कि हमारे पास क्या उसकी रूहानी तालीम का बंदोबस्त है, क्या हम उसको रूहानी तालीम दे सकते हैं, या अगर हम उसको बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मे के बाद 4 काम बहुत जरूरी है, मैंने बताए थे। जिस कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ, 4 काम मैंने बताए थे, कौन कौन से बता सकते हैं। से तालीम पाना, खुदा के हुनर को शामिल होना और बिना नागा दुआ के। शाबाश, ये 4 काम अगर आप करते हैं तो फिर तो आप जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी मजबूत है। लेकिन अगर आप ये 4 काम नहीं करते तो फिर इसका मतलब कि आप उसके जो हुक्म है उस पर नहीं चलते, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं। अगर आप ये 4 काम नहीं करते तो जिस शख्स ने आपको बपतिस्मा दिया है ये उसकी भी कमजोरी है कि वो आपसे पूछता नहीं। मैं आपसे गाहे बगाहे पूछता रहता हूँ कि नहीं, हाँ जी ये काम करते हैं कि नहीं करते। तो अगर सिर्फ बपतिस्मा दे के तो बाद भूल ही जाओ, पता ही नहीं कि किन्नू बपतिस्मा देता है। या जिस तरह आज कलीसियाएं कर रही हैं कि इको ही बंदे 7-7 बारी बपतिस्मा दी जा रहे हैं, किदे चक्कर च किसने कहा। इस तरह जो बपतिस्मा है ये क्या है, खुदा ऐसे बपतिस्मे को या ऐसी तौबा को पसंद नहीं करता कि अगर आप 6 से 7 दफा या 10 दफा भी बपतिस्मा ले लें। और पहली तो बात है बपतिस्मा एक ही दफा होता है, तौबा एक ही दफा होती है, ठीक है। अगर बार बार करते हैं तो खुदा तो मुआफ करने वाला है, वो तो आपको हर दफा मुआफ करेगा क्योंकि वो रहम से भरा हुआ है, वो तरस से भरा हुआ है।
हम देखते हैं कि अगर आपने, हम बात कर रहे थे जिस्मानी और रूहानी जो प्लानिंग्स हैं, अगर आपने प्लानिंग्स नहीं की तो इसका मतलब हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए प्लानिंग्स नहीं की। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे वो बेटे की शादी और बेटे का कमरा ही तैयार नहीं, घर ही होंदा तैयार नहीं, तो तुसी ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दिता, तो इसका मतलब आपने अच्छा फैसला किया? नहीं किया। इसका मतलब कि जो माँ बाप है वो जिम्मेदार नहीं, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जिवें भी हुंदा करके असीं ते आपदा फिक्र लाइए। खुदा ने जब आदम को बनाया तो सबसे पहले खुदा ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया में रहने के लिए, उसके रहने के लिए जितनी उसकी जरूरतें थी सबको पैदा किया। मौसम को, सूरज को बनाया, चांद को, सितारों को, जानवरों को, चुपाहों को, जहां उसने रहना था बड़ा खूबसूरत एक बाग लगाया, बाग आदम, उसके अंदर उसने आदम को रखा। और दूसरी बात के जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसको तालीम दी कि तुम ये काम करना। ये कलाम है ना खुदा का जो तालीम उसको दे रहा है, और इस कलाम के अंदर जो कोई कमी करता है या इसके अंदर इजाफा करता है, कलाम कहता है कि वो सजावर है। क्या है? हम यहां पर देखते हैं, हमने ये जो हवाला पढ़ा यहां पर, पता है हवा ने क्यों गुनाह किया? उसने अपने खुद से बढ़ाया, उसने इस कलाम को बढ़ाया। कैसे? खुदा ने सिर्फ कहा था कि तुम इस फल को ना खाना, सिर्फ खुदा ने ये कहा था। हमने कौन सी आयत है ये? तीसरी आयत, दोबारा मैं पढ़ता हूं, बल्कि दूसरी से पढ़ देता हूं, ज्यादा बेहतर है। लिखा है, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, ये उसने इकरार कर लिया कि हम खाते हैं, पर जो बाग के बीच में है उस फल की बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो इसे खाना और ना। छूना, खुदा ने गल किंदी की थी? तुम इसको ना खाना, सिर्फ खान दी हुई। औरत की कह रही है कि ना इसको खाना और ना इसको खाना और ना छूना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੂਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, इजाफा कर देता ना कलाम च। अबलीस को मौका मिल गया, अबलीस ने कहा नहीं इंज नहीं हो सकता। तुम बेशक अगर देखो, पहले छू के देखो, जब उस औरत ने छुआ उन्हें कुछ होया नहीं, उन्हें कहा तू खा भी लेंगे तो तेन कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने छूने के बारे में तो कहा ही नहीं। खुदा ने कहा कि तुम इसे ना खाना। हम फंसते पता कब है, हम गुनाह पता कब करते हैं? जब हम कलाम के अंदर अपनी तरफ से कोई एडिशन कर लेते हैं, कोई बात ऐड कर लेते हैं, अबलीस को मौका मिल जाता है। क्या लिखा है? पस खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस को मौका, वो तुमसे भाग जाएगा, कैसे भागेगा जब आप उसको मौका ना देंगे। तो जो मौका दे देंगे फिर जब हम कलाम को खुद ही बढ़ा देंगे, कोई गल नहीं जी खुदा ने क्या है जी है, वो कहते ने कि जिन्हें कोई काम करना होंगे ना, जो काम जो कोई करता है ना, वो विचों आपदा कोई ना कोई वाले का जोड़ तोड़ कट के पादरी ला के कहना यह वेखो जी भाई, लेकिन वो इसको समझता नहीं कि वो हवाला किस लिए लिखा गया, किन लोगों के लिए लिखा गया और किस दौर में लिखा गया, किस कलीसिया को लिखा गया। हम देखते हैं कि तीसरी जो बात इसके अंदर हम सीखते हैं कि जब भी आप मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के दौरान आप खुदा को अवलियत दिया करें। अब देखते हैं कि इस हवाला के अंदर जो हमने 15 आयात पढ़ी हैं, अबलीस और औरत का जो मुकालमा चल रहा है, बातचीत चल रही है, सारी गलबात किंदे बारे हो रही? खुदा दे बारे। क्या खुदा ने कहा है? खुदा ने ऐसे कहा, खुदा ने वैसे कहा। अबलीस कहता नहीं जी ऐसे, यानी जिक्र किसका हो रहा है बार बार? खुदा का। तो क्या खुदा उस मीटिंग के अंदर मौजूद था? खुदा उस मीटिंग के अंदर मौजूद, लेकिन जिक्र किसका हो रहा है बार बार? जहां पर हम मीटिंग्स करते हैं, इबादत करते हैं, अगर बार बार हम उधर खुदा का जिक्र करें लेकिन उस जगह पर अगर खुदा मौजूद ही नहीं तो आपको बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उसके बदले लानत मिलेगी।
आज हम तो यहां पर भी ऐसे ही हुआ। मीटिंग किसके बारे में हो रही है? बार बार नाम किसका लिया जा रहा है? आदम, हवा और इब्लीस के दरमियान। लेकिन खुदा वहां पर मौजूद, अगर खुदा वहां पर मौजूद होता तो उसने हवा को रोक लेना था। मेरे अजीजों, जब भी आप घर में मीटिंग करते हैं, खुदा के बारे में आप बातचीत करते हैं, तो कलाम के अंदर लिखा है बस ऐसा ही मिजाज रखो जैसा आपकी बातों के अंदर मसीह नजर आना चाहिए। आपके मिजाज से खुदावंद नजर आना चाहिए कि हाँ, इस बंदे की जो जिंदगी है वो खुदा से भरपूर है, यानी इसकी जिंदगी के अंदर खुदा की झलक नजर आती है। हम क्या करते हैं? हम जो है अपनी बातों में, अपनी गुफ्तगू के अंदर हम खुदा को नहीं शामिल करते। हम क्या करते हैं? हम जिस्मानी तौर पर और हैं, लेकिन रूहानी तौर पर और है। मेरे अजीजों, खुदा का जो कलाम है हमेशा रूह के साथ होता है। किसके साथ होता है? जिस्म के साथ खुदा ने कभी कलाम नहीं किया। अब खुदा यहां पर बात कर रहा था रूहानी मौत की। किस मौत की? खुदा आदम नु कह रहा है कि भाई जो तू फल खाएगा तो तू मर जाएगा। ये किस मौत की बात हो रही है? रूहानी मौत की। लेकिन इब्लीस उन्हें खिंच के लाया जिस्मानी मौत से। इब्लीस ने क्या खा ला तो नहीं मरेगा। तो क्या आदम और हवा जिस्मानी तौर पर उस फल को खाने के बाद मर गए थे? नहीं मरे थे ना। तो मरे वो किस चीज से थे? वो रूहानी मौत मरे थे। आज भी अलमिया ये है कि जब खादमीन या पादरी किसी को कलाम सुनाते हैं ना कि यार आप ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो खादम बात कर रहे होते हैं रूहानी तौर पर। जो आगे कलीसिया है समझने वाली, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ही ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾ गया। खादमीन जो बात करते हैं वो रूहानी बात करते हैं कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपकी रूहानी तरक्की होगी, अगर आप ये काम करोगे तो आप रूहानी तौर पर ब्लेस होगे। लेकिन हम उसे क्या ले लेते हैं? जिस्मानी तौर पर कि जी असं इन्ने अरसे तो नहीं कर रहा, तो हूं नहीं करांगे तो फिर केड़ी गल है। कहते हैं ना, हम कहते हैं आप दुआ किया करें, बिला नागा दुआ किया करें, नहीं तो आपके हालात बुरे हो जाएंगे, आप खुदा से दूर हो जाएंगे। तो जड़ा नहीं करता वो कहना लो इन्ने अरसे तो मैं कभी की नहीं हूं, वो ही जिंदगी जी पुरानी लंघी जा रही। खादम किसकी बात कर रहा है? रूहानी। हम कहते हैं कि आप खुदा की पाक हजूरी में हर सब्बत के रोज, यानी जिस दिन हम खुदा के हजूर जमा होते हैं, आप चर्च में आया करें, नहीं तो आपके हालात वैसे के वैसे रहेंगे, आप चेंज नहीं हो सकते। वो कहने लाता साढ़े की तो खुदा ने इवें रखने ने। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रूहानी हालात की बात कर रहे हैं कि अब अगर आप आते हैं यहाँ पर हर एतवार, तो आपकी तरक्की कौन सी होगी, हालात कौन से बदलेंगे? रूहानी तौर पर। लेकिन हम उसको ले लेते हैं जिस्मानी तौर पर। कोई गल नहीं, हम कहते हैं खुदा के हजूर बेयकी लाया करो तो आपकी बरकत बढ़ जाएगी। ये बरकत किसकी बात हो रही? रूहानी बरकत की। हम उसको किस में ले लेते हैं? असं कहने लो जी अगे इन्ना अरसा नहीं दी तो हुण भी नहीं देंगे, तो फिर केड़ा जी, खुदा ने केड़ा कुछ कह लेना। लेकिन आप रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे होते। सो मेरे अजीजों, यहां पर भी यही बात है कि खुदा का कलाम हमेशा जो होता है वो रूह के साथ होता है। किसके साथ?
लेकिन इब्लीस जब भी हमला करता है वो जिस्म के साथ करता है, रूह को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि रूह तो वो खुदा के ताबिया है। इब्लीस को मौका मिलता है वो इंसान की जो जिस्म है, इंसान की जो जिस्मानी जिंदगी, उस पर हमलावर होता है। रूहानी तौर पर वो कुछ नहीं आपका बिगाड़ता। तो इसलिए कलाम के अंदर भी यही लिखा है कि जब भी आप फिक्र करें तो अपनी रूह की फिक्र किया करें। जिस्म की फिक्र, ये जिस्म तो फानी है, जिस्म तो पानी है। ये तो खत्म हो जाना है, ये तो हमें पता ही नहीं, ये तो आर्जी है, पता नहीं आज है कल नहीं। किसी को पता अपनी जिंदगी का? नहीं पता। इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो फानी है। फिक्र किसकी करनी है? जो हमेशा तक हमारे साथ है। आसमान तो जो यसू मसीह लैन आएगा तो उत्ते बंदियां उड़ के जाना है, या ਉਹਦੀਆਂ रूहां उड़ के जाना है? रूहानी तौर पर हम जाएंगे या जिस्मानी तौर पर जाएंगे? रूहानी। तो फिर फिक्र किंदी करनी चाहिए? रूह दी ना। हम यहाँ पर आज सीखते हैं, अभी सिर्फ पहली पेशन गोई हुई है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जो आज हमने हवाले 10 हवाले मैंने आपको बताए हैं, 10 हवालों के अंदर सिर्फ अभी एक हवाले पे हमने बात की है। ये जो औरत की और औरत की नस्ल के बारे में आज है, सांप की और औरत की नस्ल के दरमियान जो अदावत डालने, क्यों अदावत आई इस दुनिया के अंदर, ये उसके बारे में। कि पहली तो बात है कि यहाँ पर मीटिंग के अंदर खुदा नहीं था, और मीटिंग जो है वो उसके नाम पे रही है। दूसरा कि इब्लीस जब भी अटैक करता है वो जिस्म पर करता है। खुदा ने उन्हें रूहानी तौर पर मरने के लिए कहा, लेकिन इब्लीस उनको जिस्मानी बातें बता रहा है। आज भी खादमीन क्या करते हैं? आपकी रूहों की फिक्र नहीं करते, बल्कि ज्यादा आपकी जिस्मों की फिक्र करते हैं। और हम भी क्या करते हैं? हम ज्यादा जिस्मों की फिक्र करते हैं। अभी हम सुबह बात कर रहे थे कि पहले तो लिखा से ना कि वो भेड़ों के रूप में भेड़िए आएंगे, इसी तरह ही ना वो भेड़ों को क्या करेंगे? पूरा गंदा करेंगे और उनको चीर फाड़ करेंगे और खा जाएंगे, इसी तरह ही ना। आज दौर चेंज हो गया, आज भेड़ियां की जरूरत नहीं, भेडा ही एक दूजे को खाई जा रही ने। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇੜੀਏ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੀ मैं ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ खा लवां। ਉਹ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦੀ नहीं जी। आपस में भेड़ों की ना इतफाकियां हैं, जिस वजह से भेड़िए को काम करने की जरूरत ही नहीं। इब्लीस दूर बैठा ताली मार रहा है, चंगा इन्होंने आपे लड़ाता है। कहीं एक जगह पे मीटिंग हो जाए, वहां पर अगर कोई लालच वाली मीटिंग है तो मेरा नहीं ख्याल कोई लड़ाई से पाक हो। कितना कितने लड़ाई हो जाती है ना, कितने चौलों तो लोग लड़ पे ने, कितने केक तो लड़ पे ने, कितने आटे के तोड़िया तो लड़ पे ने। होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब इब्लीस को काम करने की जरूरत है। उन्हें तो ताड़े च आपे ही जब जिस्मानी, इसका मतलब वो मीटिंग कौन सी है? जिस्मानी। हम ये जो खुराक खाते हैं हमारे जिस्म को लगती है कि रूह को लगती है? जिस्म को लगती है ना, तो इसका मतलब ये जिस्मानी है। लेकिन ये जो खुराक है कलाम की, ये किसको लगती है? ये रूह को। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप कलाम जब भी स्टार्ट हो तो आप इसको गौर से सुना करें। ये आपकी रूह के लिए, ये रूह की ताजगी है, ये हड्डियों की ताजगी है, ये हमारी नाफ के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा है ये कलाम, जब हम कलाम को सुनते और समझते हैं। लेकिन जब हम घर से ही जो जिस्मानी फिक्र करके जाएंगे, आज जाने हैं चर्च पता नहीं पादरी की खान देना हमारे पास। मैं अक्सर कहता हूं कि इस चर्च के अंदर खाने के लिए कोई चीज नहीं, लेकिन इस चर्च के अंदर खाने के लिए हम कलाम देते हैं। आमीन। ये हम आपकी रूहों की फिक्र करते हैं। हम चाहते हैं कि ये खुदा का जो कलाम है इसको नोश करें। इसके बारे में क्या कलाम में लिखा है कि ये तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है, ये शीरी है। जिन्होंने तो कलाम ने समझो कहना भी मैनू शहद भावे परा कर दो, लेकिन कलाम मैनू सुनाई जाओ।
और जिसको इसकी समझ नहीं, कहना यार भाई किताब परा कर लिया, मैनू शायद लिया के दे, मैनू तो वही चंगा लगता है। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि कलाम हमें ये सिखाता है, हमने अपनी रूहों की फिक्र करनी है, ना कि अपने जिस्मों की। जिस्म जो है वो फानी है, यहाँ पर ही रह जाना है, लेकिन रूह जो हमेशा रहने वाली है, अबदी। अगर आप निजात याफ्ता है, आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, तो कलाम बताता है कि फिर आप उसके साथ जब वो आएगा हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल भी करेंगे और उसके साथ भी जाएंगे। कब? जब आप रूहानी तौर पर मजबूत है। तो जिस्मानी तौर पर भावें तुसी पहलवान होवो, भावें दिहाड़ी दियां 7 रोटियां खाओ या 10, अगर आप जिस्मानी तौर पर मजबूत है, रूहानी तौर पर नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो तुसी ਉਹਦੇ लागे भी नहीं जा सकना। सो इसलिए हमें जरूरत है कि हम रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।